अध्याय 1। अनसुनी पगडंडियां। दुनिया के नक्शे केवल जमीन नापते हैं, वे रूह के रास्तों को नहीं जानते। आर्यन एक ऐसा मुसाफिर था जिसे शहरों का शोर नहीं बल्कि पहाड़ों की खामोशी पसंद थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें बर्फीली चोटियों को चूम रही थी, आर्यन एक ऐसी संकरी पगडंडी पर मुड़ गया जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं थी। हवा में चमेली और पुरानी किताबों जैसी एक मिली-जुली महक थी। आर्यन के कदम रुकना चाहते थे, पर उसके दिल की धड़कन उसे आगे खींच रही थी। अध्याय 2। जहां पेड़ बात करते हैं। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, समय की रफ्तार बदल गई। वहां के पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि कांच और पन्ने जैसे पारभासी लग रहे थे। उनकी जड़ों के भीतर नीली और सुनहरी रोशनी की नसें दौड़ रही थी। जब आर्यन ने एक तने को छुआ तो उसे अपने भीतर एक मधुर कंपन महसूस हुआ, जैसे वो पेड़ उसके बचपन की कोई भूली हुई याद गुनगुना रहा हो। ये जंगल मृत नहीं बल्कि एक जीता जागता एहसास था। अध्याय 3। नूर के परिंदे। अंधेरा होने लगा था, पर जंगल और भी रोशन हो गया। छोटे छोटे जीव जो जुगनुओं से बड़े और बादलों से हल्के थे, हवा में तैर रहे थे। उनके पंखों से गिरती हुई धूल जहां भी पड़ती, वहां नए फूल खिल जाते। आर्यन को महसूस हुआ कि यहाँ रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए थी। वहां का हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य धागा सबको एक सुर में पिरोए हुए था। अध्याय 4। द्वार की चुनौती। जंगल के केंद्र में एक विशाल पत्थर का मेहराब खड़ा था, जिसे समय ने थोड़ा झुका दिया था। उस पर लिखे शब्द प्राचीन थे, पर आर्यन उन्हें अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से पढ़ पा रहा था। बाहर का उजाला आंखों को चकाचौंध करता है, बाहर का अंधेरा डराता है। जो इन दोनों के परे देख सके, वही इस द्वार को पार कर पाएगा। जैसे ही आर्यन ने मेहराब को छुआ, उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। अध्याय 5। 3 राहें, 3 सच। पहला रास्ता अंधेरा। इसमें जाने पर आर्यन को अपने जीवन के सारे दुख और असफलताएं याद आने लगीं। वो रास्ता उसे अतीत में ले जा रहा था। दूसरा रास्ता अति प्रकाश। ये इतना चमकदार था कि आर्यन को अपनी परछाई भी नहीं दिख रही थी। इसमें सिर्फ अहंकार और भविष्य की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थीं। तीसरा रास्ता सांध्य बेला। ये रास्ता न अंधेरा था न उजाला। ये उस पल जैसा था जब दिन और रात मिलते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और इसी शांत रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। उसे समझ आ गया कि अति हमेशा भटकाती है, शांति बीच में होती है। अध्याय 6। संतुलन का रहस्य। तीसरे रास्ते पर चलते हुए आर्यन को न कोई डर लगा न कोई लालच। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी सांसें जंगल की हवा के साथ तालमेल बिठा रही हैं। वहां उसने देखा कि अंधेरा बुरा नहीं था, वो तो विश्राम था, और उजाला महान नहीं था, वो केवल काम था। उसे समझ आया कि जीवन इन दोनों का मेल है। जैसे ही ये बोध उसे हुआ, वो पत्थर का द्वार उसके भीतर खुल गया। अध्याय 7। अक्षय ज्योति। सामने एक ऐसा पेड़ था जिसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। उस पेड़ के फल रोशनी के गोलों की तरह थे। जब आर्यन उसके पास पहुंचा तो सबसे ऊपर की शाखा से एक छोटी सी चिंगारी गिरी और सीधे आर्यन के सीने में समा गई। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक असीम ठंडक महसूस हुई। वो रोशनी अब किसी बाहरी स्रोत की मोहताज नहीं थी, वो आर्यन के अपने अस्तित्व का हिस्सा बन गई। अध्याय 8। शून्य से सृजन तक। एक पल के लिए आर्यन को लगा कि वो पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। फिर एक झटके के साथ उसकी आंखें खुली। वो उसी पुरानी पगडंडी पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। जंगल गायब था, चमकते पेड़ नहीं थे, पर सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो वो उसे साधारण नहीं लगी। वो जान गया था कि जंगल कहीं गया नहीं है, वो अब उसके भीतर है। अध्याय 9। मौन का उपदेश। आर्यन वापस लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। जब उसके दोस्तों ने पूछा, क्या मिला तुम्हें उस अनजान पहाड़ पर, कोई खजाना?
आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, खजाना वो होता है जिसे चोर चुरा सके। मुझे वो मिला है जो मौत भी नहीं छीन सकती। मैंने सीखा कि जिस रोशनी को हम दुनिया भर में मशालें जलाकर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे भीतर के सन्नाटे में इंतजार कर रही है। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को रोशन करने में जिंदगी गुजार देता है, पर सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब वो अपने भीतर का दिया जलाना सीख जाता है।